फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप ठीक होंगे। चलिए, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्नबिल के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है। और मैंने वो पहले से ही राइट किया हुआ है बोर्ड पे, नोट डाउन किया हुआ है, नोट डाउन किया हुआ है बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। मेंशन द थ्री फेसेस ऑफ ऑथर रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। आपको वो थ्री फेसेस बताने हैं ऑथर के रिलेशनशिप के, उनकी ग्रैंडमदर के साथ, जब तक वो मतलब कि कंट्री से अब्रॉड नहीं गए थे अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, उससे पहले के जो उनके रिलेशनशिप थे उसके थ्री फेसेस में उसको आपको डिवाइड करके मतलब मेंशन करना है, अच्छे से उसको बताना है। ठीक है, तो द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। वो जो थ्री फेसेस थे ऑथर की रिलेशनशिप के अपनी ग्रैंडमदर के साथ बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, अब्रॉड में जो स्टडी करने के लिए वो जा रहे थे, उससे पहले जो उनके रिलेशनशिप थे वो फर्स्ट फेज, इसमें मैंने जो नोट डाउन किया हुआ है वो ये फर्स्ट फेज ये है कि द पीरियड ऑफ हिज अर्ली चाइल्डहुड वेयर ही यूज्ड टू लिव विद हर इन द विलेज। जब वो अर्ली चाइल्डहुड में थे, यानी कि जब वो बचपन में छोटे थे, तब की बात है कि तो वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ कहाँ पे रहते थे? विलेज में रहते थे, यानी कि गांव में रहते थे। हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू wake him up and get him to ready to school। उनकी जो मदर थी वो उनको सुबह उठाती थी और स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी। They both would walk to school together। वो दोनों क्या करते थे? स्कूल तक वॉक करके जाते थे एक साथ। एंड जब वो घर आते थे, came back home together, वो घर पे आते थे तब भी एक साथ आते थे। ठीक है, they had a good friendship with each other। जो उनकी फ्रेंडशिप थी एक दूसरे से वो बहुत ही अच्छी थी। ये इसका फर्स्ट फेज हो गया। अब मैं आपको इसका सेकंड और थर्ड फेज बताती हूँ, जो कि इस तरीके से है। मैं आपको भी नोट डाउन करके बोर्ड पे उसको बताने वाली हूँ कि इसका जो सेकंड फेज था उस फेज में क्या था। इन दिस फेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर शिफ्टेड टू द सिटी एज द ऑथर पेरेंट्स सेटल्ड वेल इन द सिटी। तो जो सेकंड फेज था उसमें क्या हुआ, जो ऑथर थी और जो उनकी ग्रैंडमदर थी ना, वो शिफ्ट हो गए थे सिटी में। जब ऑथर के पेरेंट्स अच्छे तरीके से शिफ्ट हो गए थे सिटी में, तो उन्होंने उनको भी बुला लिया था, ऑथर की ग्रैंडमदर को और अपने सन को। कहाँ पे बुला लिया था? सिटी में बुला लिया था। Although they share their rooms, this was the turning point of their friendship. Now they saw less of each other। इसमें क्या हुआ था, जब वो लोग फिर सिटी चले गए थे तो उन लोगों को एक रूम मिला था जिसमें वो दोनों साथ में रहते थे, ग्रैंडमदर भी और उनका ग्रैंड सन भी। ठीक है, तो ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी था। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ है कि टर्निंग पॉइंट कौन सा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ठीक है, उसके बाद थर्ड फेज आ जाता है। थर्ड फेज में क्या हुआ? इन दिस फेज व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी he was given a room of his own। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जब ऑथर जो थे ना फिर वो यूनिवर्सिटी में चले गए थे, क्योंकि कॉलेज में जाना था, उन्हें कॉलेज की पढ़ाई करनी थी। वो अपनी ग्रैंडमदर को यहीं पे छोड़ के चले गए थे सिटी में। फिर वो यूनिवर्सिटी के लिए बाहर चले गए थे, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ऑथर थे उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो पूरे दिन फिर अकेले रहने लगी घर में, और वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम किसमें वो करती थी, यूटिलाइज अपने टाइम को। वो जो बर्ड्स थे ना, जो स्पैरोज आती थी, उनको फूड देती थी। ठीक है, वो चहचा के फिर उसके पास आते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था कि जो पक्षी थे उनके पास आते थे और वो उनको फूड देती थी। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती थी, अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पाइनिंग व्हील में, मतलब जो चरखा होता है ना, चरखा चलाता है, वो ग्रैंडमदर जो थी वो चरखा चलाने में अपना आधे से ज्यादा दिन निकाल देती थी और स्पैरोज को फीड कराने में। ठीक है, और इसी तरीके से जो उनका दिन था वो इसी तरीके से निकल जाता था और बहुत खुशी खुशी, मतलब वो सैड भी थी, ऐसा नहीं है, वो शांत रहने लग गई थी जब उनका ग्रैंडसन चला गया था सिटी को छोड़ के भी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए बाहर। लेकिन उसके बाद भी वो अपना जो थर्ड फेज था उनकी लाइफ का वो यही था, थोड़ा डिफिकल्ट सा भी था। और टर्निंग पॉइंट तो एक बार आ ही चुका था सेकंड फेज में। उसके बाद जो थर्ड फेज था वो उससे भी थोड़ा बुरा था, क्योंकि जो उनका ग्रैंडसन था वो उनसे दूर चला गया था और इन दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो और ज्यादा वीक होती चली गई थी। फिर पहले तो बहुत अच्छी थी जब वो चाइल्डहुड में था, उसके बाद सेकंड फेज में थोड़ी और जो टर्निंग पॉइंट आ गया, क्योंकि जो विलेज में थे वहाँ पे जो पढ़ाई होती थी वो ग्रैंडमदर उसमें उसकी हेल्प भी कर देती थी अपने ग्रैंडसन की, और वो उनको छोड़ने भी जाती थी स्कूल और स्कूल से लेके भी आती थी। उसके बाद वो उनका ब्रेकफास्ट मतलब सुबह उठाती थी, उनको ब्रेकफास्ट कराती थी, फिर स्कूल छोड़ के आती थी, लेके आती थी, ये सारे काम करती थी जो ग्रैंडमदर थी। तो उनका वो पूरा टाइम अपने ग्रैंडसन के साथ ही निकल जाता था। वो फर्स्ट फेज में बहुत अच्छा रहा। सेकंड फेज में उन लोगों को सिटी आना पड़ा, क्योंकि जो ऑथर के पेरेंट्स थे वो सिटी में शिफ्ट हो गए थे अच्छे तरीके से, तो उन्होंने ग्रैंडमदर को और ग्रैंडसन को भी बुला लिया था सिटी में। तो
उन लोगों को एक ही रूम को शेयर करना था और एक ही साथ वो लोग रहते थे। थर्ड में वो उन्हें यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए ऑथर को बाहर जाना पड़ा, और जब वो बाहर चले गए मतलब अपनी सिटी को भी छोड़ के, तो ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ज्यादा चुप चुप रहने लग गई, और फिर उन्होंने बस क्या करना स्टार्ट कर दिया, पूरा दिन अपना या तो चरखा काटने में, चरखा चलाने में लगा दिया, और या फिर बर्ड्स को फीड कराने में अपना पूरा दिन वो निकाल दिया करती थी। बहुत शांत रहने लगी थी, और जो उनकी बॉन्डिंग थी यहाँ से और ज्यादा वीक हो गई थी। ठीक है, तो ये इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज था। ये क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है, इसके पूरे पूरे चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के, चाहे किसी भी तरीके से आए, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन को। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, या फिर और कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आ रहा हो तो वो भी पूछ लेना। ये दो क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं इस चैप्टर के। मैं कई बार देखती हूँ कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो बस ये वीडियो आज कहीं पे खत्म होता है। ठीक है, ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।